राजधानी से सटे सीतापुर जनपद के वन दरोगा नैमिष सिंह चौहान का वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें खुले तौर पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। साथ ही वो बराबर ये धमकी दे रहा है कि उनकी पहुंच विधायक से भी ऊपर है। इस मामले को लेकर सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी ने जिले के जिलाधिकारी और वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है। इस पूरे मामले को आई इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया और जब विधायक ज्ञान तिवारी ने बातचीत की उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई है, सीधे हम लेकर चलते हैं आपको विधायक ज्ञान तिवारी जी जो इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विधायक जी, आपका पहले तो स्वागत है आई इंडिया से जुड़ने के लिए। दूसरी बात कि जिस तरीके से आपकी सरकार में एक वन दरोगा बातचीत कर रहा है और इस तरीके से भ्रष्टाचार का खुला खेल खेल रहा है, तो क्या लगता है आपने इस मामले में क्या मांग की है अधिकारियों से और क्या कार्रवाई हुई है इसके विरुद्ध? सबसे पहले पंकज जी आपको नमस्कार। और आपकी भी नजर जिस तरीके से हम लोग रात दिन लगे हुए हैं क्षेत्र के विकास को लेकर के और लोगों के किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, लेकिन आपकी आई इंडिया की भी पैनी नजर है और आपने के चैनल के माध्यम से और मुझे शिकायत मिली थी उसको लेकर के हमने जिलाधिकारी महोदय से बात किया है और डीएफओ महोदय से भी बात किया है। क्योंकि डीएफओ इस समय 1 महीने की छुट्टी पे हैं, ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, तो जो दूसरे होते हैं एसडीएफओ जो उनके पास चार्ज है उनसे भी बात हुई है और मैंने उनसे कहा इसको तत्काल तुरंत आज ही इसको निलंबित करिए और निलंबित करने के बाद इसके ऊपर एफआईआर कराइए। क्योंकि ऐसे दुष्ट माननीय योगी जी की सरकार जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है और इस सरकार में हम लोग किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम लाखों पेड़ प्रतिवर्ष लगाते हैं और अभी फिर बारिश आने वाली है। हम कितने पेड़ों को संरक्षण दे रहे हैं इसकी चिंता न करके और पेड़ कटवाने को लेकर के और जिस तरीके से वो जैसा कि हमने उस वीडियो क्लिप में सुना भी है और एक पीड़ित व्यक्ति जिससे इसने 22,500 रुपया वसूली किया है, वो पीड़ित पक्ष भी मेरे पास आया था। आज मैं चूंकि क्षेत्र में था तो मिला था, उसका भी वीडियो मेरे पास है। वो वीडियो भी मैंने दोपहर में ये सारे अधिकारियों से मेरी बात हो गई थी और मैंने स्पष्ट वो वीडियो भी मैं आपके पास भेज दूंगा उस व्यक्ति का कि उसने इसको धमकी दी कि अगर आप ऐसा करोगे तो राहुल, शायद उसका राहुल नाम था, मरोचा का रहने वाला था, कि फिर मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करा करके कि गाड़ी के नीचे दबवा दोगे, एफआईआर करा दूंगा, ऐसा करके उसको दहशत भी दिया, टेलर भी दिया। तो ये माननीय योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है और इनकी और मेरे क्षेत्र में वैसे भी आप देखते हैं मैं निरंतर अभी शौचालय का जिन लोगों ने घोटाला किया था उनकी भी सेवा समाप्ति हुई और मैं अंतिम तक लड़ता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो निश्चित तौर से ये आप मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज ही इनका निलंबन हो जाएगा और उस निलंबन के बाद इन पे आगे की भी कार्रवाई को लेकर के अगर जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और या माननीय वन मंत्री जी से भी मिलूंगा, इनके प्रमुख सचिव से मिलूंगा और मैं इनको एफआईआर करा करके इनका जहां सही स्थान है उस सही स्थान पे पहुंचाने का काम करूंगा। ऐसे अधिकारी कर्मचारी हमें नहीं चाहिए जो पैसा ले करके एक पेड़ लगवा न सके, एक पेड़ का संरक्षण न दे सके और वो पेड़ कटवाने का पैसा लेकर के काम करें। ऐसे लोगों की फिलहाल जनपद सीतापुर में आवश्यकता नहीं है। जनपद सीतापुर में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है, ये साफ तौर पर सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी का कहना है। जरूरत पड़ी तो इस मामले को शासन तक ले जाएंगे और इनकी जहां जगह है वहां तक इन्हें पहुंचाने का काम किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, वन दरोगा नैमिष सिंह चौहान जो महमूदाबाद वन रेंज में तैनात था और इनका प्रभार जो है रामपुर मथुरा इलाके में पड़ता है जो सेवता विधानसभा क्षेत्र में आती है। और आप लगातार देख रहे होंगे कई इनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें खुले तौर पर ना कि पैसा मांग रहे हैं पेड़ काटने के एवज में, बल्कि पेड़ों के बारे में वीडियो मांग रहे हैं कि हरे जो पेड़ है प्रतिबंधित उनके वीडियो भेजें ताकि उनसे उनकी अवैध कमाई वो कर सके। और डंके की चोट पर उसका एक ऑडियो और भी वायरल हुआ जिसमें वो साफ तौर पर एक आरा मशीन संचालक से कह रहा है कि अधिकारियों की सुनूंगा मैं, किसी की
नहीं सुनूंगा, मेरी पहुंच विधायक से भी ऊपर है। इस प्रकार का मनबढ़ और भ्रष्ट अधिकारी जिस मामले की शिकायत जब पहुंची उच्चाधिकारियों तक, तो एडीएफओ जो विकास यादव हैं उन्होंने आई इंडिया से पुष्टि की कि इसके निलंबन की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही इसको अटैच किया जा रहा है। लेकिन सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी इतनी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उन्होंने जिलाधिकारी से भी बातचीत की और आगे जरूरत पड़ी तो शासन में भी मामले को ले जाएंगे। विधायक जी, आखिरी सवाल, आपने वो ऑडियो भी सुना होगा जिसमें वो साफ तौर पर कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि उनकी पहुंच विधायक से भी ऊपर है। तो अब आपको दिखाना होगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई आप करवा सकते हैं। नहीं, कार्रवाई ये तो खैर हम अभी वीडियो नहीं सुन पाए क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ। आज काफी निमंत्रण है हमको। सुबह इसकी शिकायत मिली थी, फिर मैं क्षेत्र में था, वो व्यक्ति आया था, फिर ये आपकी आई इंडिया वाली वीडियो मेरे पास आ गई और एक जो चैनल पे नहीं चली है आपके, वो भी मेरे पास वीडियो आई, 2 वीडियो आ गई। फिर मैं दोपहर में ही मैंने बात किया, डीएम साहब से बात किया और डीएफओ महोदय से बात किया। क्योंकि डीएफओ महोदय ट्रेनिंग पे थे, फिर वो जो ऑडियो क्लिप आई, फिर मैंने जो मेरे पास 2 हमको मिली थी और वो व्यक्ति पीड़ित पक्ष भी हमारे पास आया था जिससे इसको मार करके इसने पैसे लिए थे, वो भी पक्ष मेरे पास आ गया। वो सारा मटेरियल मैंने दोपहर में इनको डीएफओ साहब को भेजा और इनको डीएम साहब को भेजा। तो डीएम साहब ने भी कहा कि इस पे कड़ी कार्रवाई होगी, आप निश्चित रहिए विधायक जी। हमने कहा कि अगर इन पे कार्रवाई का मतलब निलंबन को हम कार्रवाई नहीं मानते हैं, इनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो, एफआईआर हो, जांच हो, जांच के बाद ऐसे लोगों की तो जिस तरीके से कुकृत्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जनपद सीतापुर में जगह नहीं है। और मेरा अगर प्रयास चला, बस चला, तो मैं तो इनकी फिर सेवा समाप्ति के लिए लड़ाई लड़ूंगा। फिर आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये निश्चित तौर से अगर ये जो आपने बताया है कि विधायकों से नहीं, विधायक को भी नहीं कुछ समझते हैं या जो भी आपके पास, वो मैंने अभी वीडियो नहीं सुनी है और वो भी अभी देखो हम मेरे पास आप भेज दीजिएगा तो उसको भी सुन ले। वो मेरे पास नहीं आई, लेकिन इसकी 3-4 वीडियो मेरे पास आई है। उसमें एक आई इंडिया आपकी भी आई हुई है और 3 वीडियो और इसकी मेरे पास आई है पंकज भैया। और इसके बाद जो भी होगा मैं कड़ी कार्रवाई, आप जानते हैं मेरे बारे में कि मैं छोड़ता नहीं हूँ। जो मेरे चंगुल में फंस जाता फिर बचता नहीं, और मैं अंतिम तक लड़ाई लड़ता हूँ और ऐसा मैंने करके दिखाया भी, आपने स्वयं में भी देखा है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के मामले में सख्त कार्रवाइयां हुई, सख्त कार्रवाइयां यहीं तक सीमित रहीं, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट के बाद भी उनकी सेवा समाप्ति हुई जो नजीर बनी है। और इस मामले में भी सेवता विधायक ज्ञान तिवारी का कहना है कि नजीर बनेगी, ना कि निलंबन तक ये कार्रवाई रहने वाली है, अटैच होने तक कार्रवाई रहने वाली है, बल्कि सेवा समाप्त तक वो लड़ाई लड़ेंगे। अब देखना होगा आगे चलकर ये कहां तक मामला पहुंचता है। फिलहाल विधायक जी, आप आई इंडिया से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।